अरे कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ पता चला गणेश जी का? कुछ पता चला? पता नहीं वह कहाँ चले गए। मैं तो खुद सुबह से मारा मारा फिर रहा हूँ। गली गली ढूंढा, शहर शहर ढूंढा, आखिर मैं पुलिस थाने में भी गया, आखिर उनका कुछ पता नहीं चला। हाँ, इसी बात से तो मैं खुद हैरान हूँ। वह एक दिन भी कभी दफ्तर से गायब नहीं हुए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाइयों अब कुछ और ही मामला चल रहा है। गणेश जी को 3 दिन हो गए, कुछ अता पता नहीं उनका। लेकिन मैं आज पुरानी मिल में गया था, तो वहां पे मुझे सदानंद भाई जी मिले। क्या कहा? उन्होंने कहा उनको शक है कि कहीं इसमें सरकार का ही हाथ हो सकता है। अंग्रेज समझ चुके हैं, उनकी भारत में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यह घटिया हुकूमत किसी भी घटिया हरकत कर सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भगत सिंह और उनके साथियों ने जो कुर्बानी दी है, उससे देश के बच्चे बच्चे में आजादी के लिए ज्वाला उत्पन्न हो गई है। लोगों में सरकार के प्रति बहुत गुस्सा आ गया है। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, शहरों से, गांव से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लाहौर जा रहे हैं अपने शहीदों को सलामी देने के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। याद है बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका का रोल? गणेश जी कहा करते थे कि आनंद बाजार पत्रिका क्रांति और चेतना को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसमें लिखे हुए नेताओं के, लेखकों के संदेश हमारे लिए एक महायुद्ध की तरह है। लेकिन अब सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। सरकार ने फिर से प्रेस एक्ट का भूत लोगों में जिंदा कर दिया है। पंजाब, महाराष्ट्र, हर जगह छोटे छोटे गांवों में अखबार अब अच्छे नहीं छप रहे हैं। हमें भी एक अखबार के पत्तर को छापने के लिए सरकार की मिन्नतें तरले करनी पड़ती है। लेकिन मैंने कुछ सोचा है, इसीलिए तो हम गणेश जी को ढूंढ रहे हैं। मैं 4 दिन से सोच रहा था कि हमें गणेश जी की रिपोर्ट दोबारा लिखवानी चाहिए। पर उससे क्या होगा? पर हम हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठे रह सकते हैं। सही कह रहे हो। हमें कुछ तो करना ही होगा। तुम रिपोर्ट लिखवाओ। मुझे खुद इसी बात की चिंता है। जानते हो, जब कानपुर में मिलों की हड़ताल हुई थी, तो कैसे गणेश जी ने उन मजदूरों की कहानियों को घर घर पहुंचाया था इस अखबार के जरिए। वो कानपुर के मजदूर गणेश जी की कलम को एक तलवार से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। कुछ भी हो जाए, हम इस अखबार को बंद होने नहीं देंगे। मैं जाता हूं और उनकी रिपोर्ट लिखवा के आता हूं। मैं क्या सोच रहा था कि क्या हमारे पास कुछ लोग हैं जो अभी भी अमन कमेटी में काम कर रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह की शहीदी के बाद पूरे देश में हिंदू मुसलमान के विवाद पैदा हो गए हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि इनके पीछे जो अंग्रेजी चमचे हैं वो है कहां। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त? अभी भी लोगों में ज्वाला की आग ठंडी नहीं हुई। हमें लोगों में भाईचारा लाने के लिए हमारी अखबार को आगे लाना होगा। अगर देश में अमन शांति कायम होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। पर तुम खुद देखो, लोग गांधी जी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी ने उन सब के पुराने जख्म फिर से हरे कर डाले हैं। ऐसा है मित्र, ऐसा करो कि प्रेस मशीन तैयार करो, उसमें पेपर लगाओ। मैं कुछ नेताओं के पास जाता हूँ, उनके जो बयान है मैं दर्ज करता हूँ। बस एक इच्छा है, एक बार गणेश जी आ जाए तो और अच्छे तरीके से हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। अरे पंडित, सब ठीक तो है? ठीक तो हो तुम? वो अब कभी वापस नहीं आएंगे भाइयों। क्या हुआ उन्हें? उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो हमेशा कहते थे कि हमारा देश एक है। इस देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हम सबके लहू का रंग लाल है। हमारी जन्मभूमि एक है, हमारी पहचान एक है, हमारी पहचान एक है। अब क्या होगा हमारा? पंडित, शिव, देव, दोस्तों यह समय ऐसे टूटने का नहीं है। गणेश जी आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। क्रांतिकारी कभी मरता नहीं, अमर रहता है और अमर रहेगा।
देखो इन अखबारों को, गणेश जी अभी भी इसमें जीवित हैं। अपने भीतर देखो, उनकी ज्वाला अभी भी जल रही है। तुम में, हम सभी में गणेश जी आज भी जीवित हैं। उनके मार्गदर्शन का हमें पालन करना है। हम ऐसे टूट नहीं सकते दोस्तों। चलो प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक हम इस भारत देश को अंग्रेजों से आजादी नहीं दिलवाएंगे, हम अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की